देखिए, मारवाड़ के राजा विजय सिंह से संबंधित 2-3 बातों की मैं बात करूँगा। एक तो मुंडी कट्टी प्रथा। मुंडी कट्टी प्रथा क्या है? इसके बदले में अजमेर दिया गया था मराठों को। एक कभी आपने पढ़ा हो तुंगा सम्मेलन, एक ऐसा अवसर भी आया था जहां मराठों के खिलाफ मारवाड़ और जयपुर की सेना एक हुई थी। तो वो तुंगा सम्मेलन की भी आप लोगों से बात करेंगे। एक मराठों से समझौता यानी सांबर की संधि, इन पे बात करूंगा। और डंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध और तुंगा युद्ध की बात करूंगा। यानी जिस तरीके से 2025-26 में सवाल पूछ रहा है, तो यहां से एक सवाल बनने के चांस है। हमारा ध्यान कम होता है इधर और एग्जामिनर इसका लाभ उठा जाए और कह देता है वो 40% आपके लिए चैलेंजिंग है, उससे बचना है अपन लोगों को। तो इस प्रकार के फैक्टों में आप लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए बेटा, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 तक इन्होंने शासन किया था। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि मराठों को रोकने का प्रयास किसने किया, है ना? मराठों को रोकने की, यानी मराठा जो बढ़ रहे हैं, शक्ति उनकी बढ़ रही है, तो उन्हें रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों को विजय सिंह के द्वारा। फिर क्या, केसर खां इनका आदमी था और जयपा सिंधिया की हत्या कर दी गई। अब जयपा सिंधिया की हत्या की तो मराठों ने कहा कि भाई तुमने हमारे आदमी को मारा है, हम आपको मारेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा है, मराठों को बदले में कुछ दे देता हूं, आपको आपको बदले में कुछ दे देता हूं। आप ऐसे कीजिए, हमने आपकी मूंड काटी, आप हमारी मूंड मत काटिए, हमारे आदमियों को मत काटिए। यानी आप मुंडी कट्टी प्रथा है, इसके बदले में आप लोगों को अजमेर दे देता हूं। यानी मैं ये कहूं कि अजमेर का तारागढ़ है वो विजय सिंह द्वारा किनको दिया गया? मुंडी कट्टी प्रथा के बदले किनको दिया गया? मराठों को। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए आप लोग क्या कहा मैंने? महाराजा विजय सिंह। तो महाराजा विजय सिंह के आदमियों ने यानी केसर खान ने जयपा सिंधिया की हत्या कर दी। मराठों ने कहा तुमने हमारे आदमी को मारा है, हम तुम्हारे आदमी को मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे आदमी को नहीं मारना, हम मुंडी कट्टी प्रथा के बदले में आपको अजमेर दे रहे हैं, यानी अजमेर का गढ़विटली का किला तारागढ़ दे रहे हैं। जबकि एक तारागढ़ कहां है, तो ध्यान रखें, एक तारागढ़ कहां है बेटा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बूंदी में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मारवाड़ जयपुर गठबंधन, अब मराठे और उनमें ठन गई। तो पहली बार ऐसा अवसर आया कि तुंगा सम्मेलन, कभी आपके आए दिमाग में तो कह देना तुंगा सम्मेलन। तुंगा सम्मेलन, तुंगा सम्मेलन किन किन के मध्य हुआ? 1787 में हुआ। तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह और मारवाड़ के राजा विजय सिंह के मध्य तुंगा सम्मेलन हुआ। यह भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अब मराठों के खिलाफ इस सम्मेलन हो रहा है कहां? तुंगा में। तो मराठे लोग कहां अटैक कर देंगे? तुंगा में। यानी अब तुंगा का युद्ध होगा 1787 में। मराठा महादजी सिंधिया की हार हो गई। फिर दूसरा युद्ध फिर हुआ, पाटन का युद्ध 1790 में। अब की बार ध्यान रखें, ये संयुक्त सेना हार गई। यानी तुंगा सम्मेलन हुआ तो सीधी बात तुंगा पे अटैक करेंगे। तो तुंगा पे अटैक करेंगे मराठा महादजी सिंधिया। तो तुंगा के युद्ध में दूसरी तरफ कौन होगा? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह। दूसरा कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध हुआ। तो पाटन का युद्ध कब हुआ? 1790 में। अब की बार है ये संयुक्त सेना पराजित हुई। अब की बार क्या हुआ? संयुक्त सेना पराजित हुई, यानी प्रताप सिंह और विजय सिंह की सेना हार गई। अब तीसरा हमारे पास डंगा का युद्ध हुआ। अब डंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह इनके साथ में नहीं है। अब केवल केवल विजय सिंह है, अकेला हार गया और ध्यान रखें यहां पे पराजित हो गया। और मराठा सेनापति डिबोइन का कब्र कहां है? मेड़ता नागौर में। और ध्यान रखें जयपा सिंधिया कहां है? छतरी ताउसर नागौर में। तो पहला युद्ध में विजय सिंह और प्रताप सिंह है, दूसरे युद्ध में विजय सिंह प्रताप सिंह है, तीसरे युद्ध में अकेला विजय सिंह है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो तुंगा का युद्ध 1787 में मराठा हार गए, पाटन का युद्ध 1790 में मराठा जीत गए, और डंगा के युद्ध में फिर विजय सिंह हार गया, मराठा जीत गया। फिर मराठों से समझौता यानी सांबर की संधि, यानी कि सांबर की संधि 5 जनवरी 1791 को हुई। और इस संधि के तहत अजमेर मराठों को दे दिया गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? तो ध्यान रखें। और यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 1791 में कोई सांबर संधि है, नमक समझो, यहां पे हम नमक उत्पादन करते हैं, तो वहां पे ध्यान रखें नमक संधि है, वो किनको देनी? मराठों को। आप लोग कीजिए। इसके अलावा इनके द्वारा विजयशाही सिक्के चलाए गए शाह आलम द्वितीय के नाम से। एक पासवान रानी है बेटा, पासवान रानी का नाम क्या है? गुलाब राय है। और पासवान रानी गुलाब राय है, इनके कारण को बदनाम शासक कहते हैं। इनकी उपपत्नी थी रखेल थी, और राजकार्य इनके इशारों पर होते थे। तो कवि श्यामल दास ने कहा जिस तरीके से जहांगीर काम करता था नूरजहां के कहने पर, उसी प्रकार से विजय सिंह काम करता है पासवान के कहने पर। तो महाराजा को जहांगीर और पासवान को नूरजहां का नमूना कहा। विजय सिंह के 2 पौत्र, एक का नाम मान सिंह, एक का नाम भीम सिंह, दोनों में झगड़ा होगा। मान सिंह गोद लिए थे, बाद में भीम सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, और दोनों में झगड़ा होगा। मान सिंह जीत जाएगा, और मान सिंह इस विजय के उपलक्ष्य में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर का निर्माण
करवाएगा। मान सिंह आयस देवनाथ के आशीर्वाद से राज्य बनेगा। श्री मंदिर जालोर, महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाएगा। और भीम सिंह, ये आपको ध्यान रखें, इनके दरबारी कवि द्वारा इनकी रचना की गई बेटा। इस प्रकार के फैक्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो राजस्थान क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स मार्केट में कहीं भी जाके देखिए, या राजस्थान टेलीग्राम ज्वाइन करके ऊपर आपके डिस्क्रिप्शन, आपकी जहां टाइटल लिखा हुआ है राजस्थान क्लासेस का, वहां पे पिन किए हुए नोट्स, प्रत्येक पुस्तक का 25% भाग आप लोगों को डेमो के तौर पे दे रहे हैं। अभी तक पूरे ऑल इंडिया में ऐसी सुविधा कहीं नहीं दी, लेकिन हम दे रहे हैं। उसका प्रिंट आउट लीजिए, परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, और फिर आपको पता है कि 10 आपके पास सैकड़ों किताबें पढ़ चुके हैं आप लोग, 2 4 5 किताबें आपके पास अभी भी हर सब्जेक्ट की, लेकिन वो एक तरफ रखनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको अपना आगे बढ़ना है, तो फिर राजस्थान के साथ जुड़ना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पहले आप लोग डेमो नोट्स हमारा देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करके। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।